अगर सही टाइम पे एम्बुलेंस आ जाता तो पापा को जान बच जाता। कि हमको सास ससुर तड़प रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम देखे हैं दुनिया। इन्हीं के जो माता पिता थे एक साथ दोनों गुजर गए। डीएम आया था, एसपी आया था, कौन आया था? कौन इसको मृत घोषित किया कि डेड बॉडी हुआ है? तुरंत हॉस्पिटल तो आप लोग ही नहीं बताया। कौन बताया? आप ही लोग बताए। कोई नहीं तो हम तो नहीं बता रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे सास ससुर थे, मेरे सास ससुर थे। हम देखे कि हमको सास ससुर तड़प रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम देखे हैं। दुनिया वाला क्या देखा? जो देखा होगा उसका परिवार मरा होगा, हमको तो नहीं मरा था। मतलब जीवित थे? जी जीवित थे। अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो मेरा सास ससुर का जान नहीं जाता। नहीं, हम लोग यहाँ से जब यहाँ बताए तो कि जब यहाँ गांव में नहीं थी सुविधा, हम लोग टांग के लगे रोड पर। अब तो एम्बुलेंस आए, पर एम्बुलेंस तो आने का नाम ही नहीं लिया। बस पदाधिकारी कब आए? जब सब कोई आए, पर जब डेथ हो गए तब आए सब कोई। बताइए 5-5 घंटा इतना हादसा हो जाएगा, 5-5 घंटा कोई इंतजार करेगा? किसी का मौत इंतजार करेगा? बताइए। उस लड़का देखिए शशि रोशन है, जब एक ज्यादा मतलब छटपटा रहे थे तो शशि रोशन ने फिर बाइक से उठा के ले गए। जब अगर एम्बुलेंस इतना भीड़ है, हम लोग परिवार कहाँ से आ गए? परिवार इतना दूर दूर से आया, एम्बुलेंस बेलागंज से नहीं आ पाई, तो बताइए कितना बड़ा सरकार की लापरवाही है। तो ये चीज रोड पर लेके अरे यहाँ तक नहीं आ सकता था, सुविधा नहीं था। रोड पर तो आ सकता था ना। रोड पर हम लोग लेकर 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रोए भी लखे। जब सबको जान चली गई तो एमपी आया, विधायक आया, नेता आया, डीएम आया, डीआईजी आया, सब कोई आया। जब जान चल गया तब लोग 4-4 लाख रुपए का चेक काट के देते हैं। 4 लाख रुपए का चेक कौन काम के है? जिसको माता पिता कोई प्यार दुलार लौटा देगा? तब ना जानेंगे कि हाँ हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग का भी कोई हक है, हम लोग भी वोटिंग करते हैं, हम लोग का भी हक है। तो दूगो जिसका माता पिता का दोनों का साया हट गया, उसको बेटा बेटी को दोनों को नौकरी मिला, तब हम जानेंगे कि हाँ सरकार है। ऐसा सरकार से मांग करने से क्या फायदा? जब एगो एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाई, एगो एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ पाई, हम लोग का जो जिनको बचना था उनको बचा नहीं पाई, तो सरकार तोहफा देगी? हमें नहीं पता है कि सरकार क्या देने वाली है। तो मैं गया जिला के पनारी गांव में यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे जो आज कल जो बारिश हो रहा था उसमें तड़ित के कारण 5 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है और 3 लोग कहीं न कहीं अभी मगध मेडिकल में ज़िंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि कितने लोग सारे इकट्ठे हो चुके हैं और गाँव में पूरा मातम छाए हुए, सभी का चेहरे पर उदासी छाया हुआ है। और यहाँ पर अगर ग्रामीण लोगों का ये आरोप लग रहा है कि अगर शायद एम्बुलेंस था तो टाइम पहुँच जाता तो 2 लोगों की और ज़िंदगी बचने की संभावना थी, लेकिन एम्बुलेंस के लेट होने के कारण 2 व्यक्ति के जान गंवाना पड़ गया। तो यहाँ भाई साहब का क्या आरोप है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा युवराज कुमार नाम हुआ। युवराज जी, अब ये बताएं कि यहाँ का ग्रामीण का जो आरोप लग रहा है कि अगर एम्बुलेंस टाइम पे अगर पहुँच जाता था 2 लोगों की जिंदगी और बच सकती थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कितना लेट से एम्बुलेंस पहुँचा? बहुत ज्यादा, 1 घंटा कम से कम लेट हुआ है। 1 घंटा लेट से एम्बुलेंस पहुँचा? लेट से आया है। ये घटना जो घटा था से कितना लगभग टाइम में घटा था? कम से कम 2:30 2:30 बजे लगभग 2:30 बजे ये घटना घटा। और एम्बुलेंस आपके गांव में कितना बजे पहुंचा था? लगभग 4:20 में आया है। 4:20 में, लगभग 1 घंटा लेट आया है। आप सोच सकते हैं एम्बुलेंस के साथ यहाँ फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आता है। इसके पहले 8 लगी थी, उसमें भी फायर ब्रिगेड बहुत लेट से आया था। आते आते अपने आप पलट गया वो, उसके बाद जाया फिर आया बूथ गया, उसके बाद एम्बुलेंस आता सिर्फ खाली यहाँ अगर कहें तो यहाँ रूरल एरिया है तो हम लोग इसलिए उनके सब तो हम लोग वहाँ पास ले जाए थे कि आने जाने में थोड़ा टाइम समय लगे, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाता है गाँव में, तो हम लोग उसको रोड पे ले जाए सबको। और उतने देर में हम लोग इंतजार करते रहे, फिर भी नहीं। हम लोग यहाँ से छतिया पे चढ़ के ले जाए थे, हम हाथों पे बैठ कर, फिर भी नहीं आया। अब सोच सकते हैं कि मेरा बिहार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालात में पहुंच चुका है। और सरकार कहती है कि मेरा बिहार के गरीबों को हक में जो बात करते हैं। और वज्रपात से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि गाँव में कुछ इसके प्रति जागरूकता फैलाया जाए और मृत सबों के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। इनका शादी ब्याह नहीं हुआ, अभी नौकरी इनका अभी DLED किए हुए हैं, ये टीचर इनका चाहते हैं सरकार से कि इनको नौकरी दिया जाए। तो चलिए मैं उनके परिवार से DM सर आए, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, बात नहीं किया। DM साहब कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए? कुछ रिप्लाई नहीं दिए, बात नहीं की। इनके साथ आए, बस मुआवजा दिए। इससे आदमी का ये तो नहीं हो जाता है ना। मुआवजा से कितना कब तक चलेगा? जिंदगी नहीं ना वापस आ जाएगा किसी का। इसके प्रति हम कुछ चाहेंगे कि इनका कुछ और सहयोग किया जाए। तो चलिए मैं उनको कुछ यहाँ पे परिवार है, मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये उनकी बेटी है और किस हालात में हो चुके हैं। तो मैं इन्हीं के जो माता पिता थे एक साथ दोनों गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। क्या नाम हुआ आपका? अंजू कुमारी। क्या हुआ था, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? वज्रपात गिरने से पापा मम्मी का मौत हो गया। अगर सही टाइम पे एम्बुलेंस आ जाता तो पापा को जान बच जाता। इनको भी यही आरोप है कि अगर एम्बुलेंस टाइम
पे अगर पहुंच जाता मेरे पापा का जिंदगी लौट सकता था, बच सकता था। अच्छा, एम्बुलेंस था कितना देर लेट पहुंचा था? 1.5 घंटा लेट हुआ। 1.5 घंटा लेट पहुंचा था। जी हाँ। अगर नेता विधायक, अगर किसी कोई मंत्री बड़ा के बेटा अगर रहता, अगर इस हालात में अगर कोई परिवार के साथ में अगर ये घटना घटा हुआ रहता तो 10 गो एम्बुलेंस मिनटों भर में 10 मिनट के अंदर में पहुंच जाता, लेकिन ये नहीं पहुंचने के कारण सिर्फ ये गरीब है, यानी गरीब के परिवार के जिंदगी उजाड़ जाए, भाई बहन उजाड़ जाए, नेता विधायक किसी का कोई परवाह नहीं है। गरीब के वोट से ही लोग जीतते हैं और चांदी काटते हैं, लेकिन जब गरीब के बात आता है तो गरीब के कुछ भी सुनने का कोई तैयार नहीं हो पाते। क्या चाहते हैं? हमको आगे की पढ़ाई करने के लिए कुछ मुआवजा चाहिए। पढ़ाई करनी है आपको अभी? जी हाँ, करनी है। तो सुनिए, अगर ये बहन के अभी आगे और पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ आगे भी करना है, तो मैं चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा हेल्प किया जाए और मदद किया जाए, क्योंकि ये भी पिता न रहने का कोई एहसास नहीं होए, क्योंकि पिता एक होते हैं कि अपना बच्चे के प्रति पूरा ज़िंदगी निछावर कर देते हैं, और आज इस दुनिया में ना इनका माता रहे ना पिता रहे। अगर माता पिता नहीं है आपके घर में, कौन सा है अभी? भैया। बड़े भैया हैं। जी हाँ। तो जो भी आप घर का जो जिम्मेदारी आ गया, सब सारे भैया पे आ गया है। जी हाँ। तो सोच सकते हैं कि अकेले भैया कमाने वाला है और ये भैया इस तरफ है। मैं भैया से कुछ बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शशि रोशन कुमार हुआ जी। इस जो घटना घटा है इसमें भी कुछ सुन रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंस प्रशासन नेता के भी कुछ लापरवाही हुआ है। एम्बुलेंस सही टाइम पर आता तो 2 लोग और बच सकते थे, जिसमें एक जितेंद्र सिंह है और एक शंकर राम। दोनों सही हालात में रहते हुए उनको घर मतलब गांव में एम्बुलेंस नहीं आता, इसलिए टांग कर रोड पर ले गए, पर नहीं आते आते 15-20 मिनट वेट किया, पर नहीं आने के चलते उनको मौत हो गया। यानी नेता पहुंचेगा जब घर उजाड़ जाएगा तब नेता लोग पहुंचेगा, उसके पहले कोई ध्यान नहीं रहता है कि गरीब की जिंदगी क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है इसमें नेता की कोई गलती नहीं, स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही एम्बुलेंस चलाता है। तो स्वास्थ्य विभाग होता कौन? नेता ही तो बनते हैं, नेता चलाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ये सोचना चाहिए कि अगर कहीं से भी फोन आता है तो 102 क्यों बनाए, नहीं बनाते। अगर नेता इस पे अगर जागरूक रहते, नेता अलर्ट रहते, नेता अगर अच्छा से कार्य किए हुए रहता है तो कोई प्रशासन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर वाला हो, वो अकॉर्डिंग टू टाइम एकदम चलता। नेता सिर्फ फोन करता है, लाता नहीं है। तो नेता अगर कड़ा रहता तो इस तरह का नहीं होता ना। हाँ, वो तो बात सही है, पर नेता खुद अपने लेकर आए एम्बुलेंस, लगभग में 1.5 घंटा के बाद 1.5 घंटा में 5 आदमी की मृत्यु हो गया, तब उसको चलाने से कोई फायदा नहीं ना हुआ। और बाकी जो बचे हुए थे जिनको मैं बाइक से अपने खुद लेकर गया हूँ। आप लेके गए थे? हाँ, एक बाइक पर ले गया हूँ जिनका नाम है राजू सिंह। वो 10 मिनट और नहीं ले जाता तो उनका भी मतलब वही स्थिति हो जाता। यस सर। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर नेता विधायक के बेटा के साथ अगर इस स्थिति हो रहा था तो क्या 1.5 घंटा लेट एम्बुलेंस पहुंचता? 1.5 मिनट में आ जाता। 1.5 मिनट में आ जाता। यानी इसलिए लेट होता है कि ये गरीब है, गरीब के जिंदगी का कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। तो सोच सकते हैं कि मेरा बिहार की स्थिति कौन